हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ में यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। मैंने वहां आपको बताया था कि फर्स्ट पैटर्न जो है इस पर बेस्ड, जिसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन दूसरे वाले पैटर्न का पार्ट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे और ये फोर्थ तक जो क्वेश्चंस, 1 से 4 तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखने में आपको काफ़ी डिफरेंट लगेंगे, लेकिन सबका जो मेथड होगा एग्जैक्टली सेम होगा। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली इसी पर बेस्ड हैं वो आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। जो मेथड इसको सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा वही मेथड इन सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8। क्वेश्चन है कि किसी भी इंटीजर का अगर क्यूब होगा तो उसका फॉर्म या तो 9m होगा, 9m फॉर्म का होगा, 9m + 1 फॉर्म का होगा या 9m + 8 फॉर्म का होगा। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? इनमें से किसी भी क्वेश्चन के लिए या ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें एक इंटीजर सपोज करना होता है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। Let a be any positive integer and b equal to, अब b की वैल्यू हमें खुद से सिलेक्ट करनी है। b की वैल्यू सिलेक्ट करते वक्त काफी केयरफुल रहना है। ठीक है, अगर स्क्वायर या क्यूब है तो उस केस में हम एक ऐसे नंबर को चूज करना है जिसका स्क्वायर या क्यूब करें तो ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है, जैसे 9 यहां दिख रहा है, वो चीज आ जाए या वो जो नंबर आए वो इनसे डिविजिबल हो। ये ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है बी की वैल्यू सिलेक्ट करते वक्त? फिर से एक बार सुनो। बी की वैल्यू सिलेक्ट करते वक्त हमें एक तो ये देखना है कि यहां क्यूब या स्क्वायर लगा हुआ है या फिर डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है, क्यूब स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो जो फैक्टर यहां रखा होगा उसी फैक्टर को डायरेक्टली अपने b की वैल्यू के फॉर्म में सिलेक्ट कर लेना है। अगर क्यूब या स्क्वायर है तो उस केस में हमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका क्यूब या स्क्वायर लेने के बाद वो इनसे डिविजिबल हो या इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 9 सिलेक्ट करते हैं, 9 भी ले सकते हैं तो भी हमारा काम होगा, लेकिन क्वेश्चन काफी लेंदी और लॉन्ग हो जाएगा, सॉल्व करना काफी लेंदी होगा। तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करें जिसका क्यूब, जो कि यहां क्यूब गिवन है, तो उसका क्यूब क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यहां पर हम b के प्लेस पर हम 3 ले सकते हैं। आई थिंक यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको काफी स्ट्रेस देकर क्लियर इसलिए किया क्योंकि हर जगह b आपको सपोज करना होगा और b सपोज कर लिया तो आधा काम आपका हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर क्या लिखेंगे इस स्टेप के बाद? लेट a be any positive integer and b equal to 3 using EDL, using EDL। ठीक है, we can write क्या लिख सकते हैं? a equal to bq plus r। b क्या है यहां पर? 3, तो a equal to 3q plus r। आपने क्या किया?
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर दिया यहां पे। अपने माइंड में कोई डाउट मत रखना, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है क्वेश्चन करने के बाद, मेरे समझाने के बाद भी, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर, ठीक है। अब यहां r की वैल्यू पता है कितनी होगी, कि r की वैल्यू जो होती है 0 और b के बीच होती है, ठीक है। 0 और 3 के बीच होगी, फिर यहां पर b की वैल्यू 3 है, 0 के इक्वल हो सकती है, और ये तो यहां से अगले स्टेप्स में, हर क्वेश्चन में अगले स्टेप्स में a की वैल्यू जो जो होगी हम लिखेंगे। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, तो पहली वैल्यू क्या होगी 3q। r की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 3q प्लस 1, ये दूसरी वैल्यू होगी। तीसरी वैल्यू क्या होगी, देखो तीसरी वैल्यू क्या होगी, r की जगह 2 रख सकते हैं, तो 3q प्लस 2 हो गया। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिलेंगे। यहां पर 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 3 के इक्वल रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, क्यूब करना है, और क्यूब करके आपको जो भी नंबर, जो भी आपको आएगा टर्म यहां पे, वो ऐसा आपको दिखना चाहिए, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, क्यूब करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले क्यूब किया a क्यूब, व्हेन a इक्वल टू हमने क्या लिया 3q लिया, तो कितना होगा 3 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, अगर हम यहां हमने q को क्या लिया है, q इज एनी इंटीजर। जब डिवाइड करेंगे किसी डिवाइजर से तो ऑलवेज हमें इंटीजर मिलता है, तो ये एक इंटीजर है। इस इंटीजर को अगर m बोले तो हमारा ये वैल्यू कैसा दिखेगा 9m, वेयर 3 क्यूब क्यूब इज इक्वल टू m एंड इट इज इंटीजर, ठीक है। हमने इस वाले पार्ट को m सपोज किया, ये एक इंटीजर है, तो हमें 9m का फॉर्म दिख गया, ठीक है। अब चलते हैं फिर दूसरी, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया, तब aq की वैल्यू कितनी आई वो देखते हैं। aq इक्वल टू क्या होगा, देखो 3q प्लस 1 का क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3q इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या होगा बताइए, 27q प्लस 1 प्लस और कितना होगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 इंटू 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर है, 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9 9q, ठीक है। अब देखिए किसमें किसमें इसमें 9 फैक्टर के फॉर्म फैक्टर आ रहा है, इन तीनों में से 9 को कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 3q प्लस कितना आएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो q क्या है आपको पता है कि q एक इंटीजर है, वो सारे इंटीजर का क्यूब मल्टीप्लाई प्लस करके इंटीजर ही आने वाला है यहाँ पे, तो ये एक इंटीजर है। अगर इसको m सपोज करते हैं, लेट 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m, तो उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 का फॉर्म आ गया। अब लेते हैं इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2, और उस कंडीशन में a क्यूब निकालते हैं। तो इस बार हमने 3q प्लस 2 लिया है, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब करें, 3q प्लस 2 का हमने होल क्यूब किया, कितना हो गया, फिर वही a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b, यहाँ 2 का क्यूब होगा, प्लस 3ab स्क्वायर 3a, ये हो गया 3 क्यूब b स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अभी क्या देखिए कितना हो जाएगा 27q क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ कितना होगा 27q 27 2 54 54q स्क्वायर प्लस
यहाँ कितना होगा 4 9 जा 36, 36 क्यूब। अब देखिए किस में 9 फैक्टर आ रहा है, इन तीनों में है, जो कि हमें 9m+8 का फॉर्म दिखाना है अभी। तो देख रहे हैं इसमें से 9 कॉमन है, तो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q और प्लस 8। अगर यहाँ देखें कि q एक इंटीजर है और इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर क्यूब हो रहा है, तो क्या आएगा, इंटीजर ही आना है उसको। तो ये कितना हो जाएगा 9m+8, वेयर m = 3q³ प्लस 6q² प्लस 49 इज एन इंटीजर। तुमने क्या देखा कि किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है उसका फॉर्म किस फॉर्म का होता है, या तो 9m का फॉर्म होगा, जो यहां पे दिखाया आपको 9m का होगा, ये 9m+1 का होगा, ये 9m+8 का होगा। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए z लिख रहा हूं, इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। ठीक है, ये ऐसे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे उसका मेथड मैंने आपको बता दिया, और यही मेथड ये डिफरेंट दिख रहे प्रॉब्लम्स के लिए भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्वेश्चन देखने में इससे बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बट है इसी पैटर्न का, और करने का वे भी इसी की तरह होगा, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट लाइन रब नहीं किया, इसको छोड़ दिया मैंने। अब यहां पर देखिए डिविजिबल बाय 6 है, इट मीन्स क्या कि जो फॉर्म होगा वो 6m का होगा। मतलब यहां पे 9m 9m+1 9m+8 आया, यहां पे सिर्फ आपको 6m दिखाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर कहीं भी स्क्वायर क्यूब नहीं लिखा हुआ है, इसलिए b को हमें डायरेक्टली क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो वी कैन राइट यूजिंग ADL, वी कैन राइट a इक्वल टू थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं, आपको शायद छोटा दिख रहा होगा। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 6q प्लस r, वेयर r इज लाइज बिटवीन 0 एंड 6। तो r की वैल्यू क्या क्या है आपको पता है, 1 से लेकर 5 तक होगा। तो अकॉर्डिंगली a की वैल्यू क्या होगी वो आप बता सकते हैं। a इक्वल टू 6q, r की वैल्यू 0 लिया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ये सारी a की वैल्यूज होंगी। यहां तक तो हमें हर क्वेश्चन में बिना कुछ सोचे समझे करना है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है। इसमें तो बोला गया था क्यूब, इसमें क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। तो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी क्या होगा, एक तो a होगा, हमने a लेके हम तो एक इंटीजर ले चुके हैं a, अगला a+1 और फिर a+2। आप यहां n+1 n+2 भी लिख सकते हो, और फिर वहां पर n की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे।
तो हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, बट हमें a की वैल्यू पता है। अब वही काम जो वहां किया था हमने, अब a की एक वैल्यू सिलेक्ट करना है और इनको इसके अंदर पुट करके प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आपको बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो केस 1 लिया हमने। केस 1 में हमने a की वैल्यू को 6 क्यों लिया। फिर हमें निकालना क्या है, यहां पे प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। अब a की वैल्यू हमने 6 क्यों ली है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2। तो हम क्या देखते हैं, यहां पे ऑलवेज 6 क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। यहां 6 जो है वो ऑलवेज प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मतलब 6 का एक मल्टीपल है टोटल। क्यू तो एक इंटीजर है, तो ये पूरा एक इंटीजर है, एक पूरा एक इंटीजर है, और क्यू ये भी एक इंटीजर है, तो सारे इंटीजर का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। मीन्स ऐसा 6 इंटू, हम यहाँ इन सबको m लिख सकते हैं, इन सबको लेकर के इनको हमने m लिख दिया। तो हमने क्या देखा, वेयर m इक्वल टू 6, m इक्वल टू q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 2। तो यहां क्या देखा हमने कि ये जो है पहला जो हमने लिया 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो 6 का मल्टीपल मिल गया हमें। ठीक है, अब इस तरह से केस 2 लेंगे। केस 2, इफ a इक्वल टू 6q प्लस 1 लेते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट 6 का मल्टीपल आता है कि नहीं। फिर लेते हैं प्रोडक्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक आपका था a प्लस 1, a प्लस 2। ठीक है, तो आप यहां रखेंगे 6q प्लस 1 a की जगह पे, तो फिर यहाँ 6q प्लस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पर a की जगह 6q प्लस 1 रखा और 1 2, और ये हो जाएगा 6q प्लस 3। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, तो बाहर कितना आएगा 6, और बचेगा क्या यहाँ पे देखना 6q प्लस 1, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया था 3q प्लस 1, और यहाँ हमने क्या कॉमन लिया था 3, यहाँ आएगा 2q प्लस 1। तो हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम m माने, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये 6m का फॉर्म दिख रहा है, वेयर 6q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 इक्वल टू m। हमने ऐसा लेट किया। तो यहां भी क्या देखते हैं कि ये 6 का मल्टीपल है। इसी तरह से केस 3 लेते हैं, तीसरा केस लेके 3 में दिखा देते हैं, बाकी 2 3 में दिखा देंगे तो बाकी का 3 सिमिलरी करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 2 लिया आपने। अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट क्या होगा, तो a की जगह पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, क्योंकि 2 और 1 3, और 6q प्लस 4 होगा ये। देखो, तो यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे 3 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, हम सिर्फ 2 और 3 कॉमन लेते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे। इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन लिया था, ये हो जाएगा 2q प्लस 1, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया था, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। तो हम इसको मान सकते हैं m, तो ये बन गया 6m, वेयर 6q प्लस 2, 2q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 इक्वल टू m इज एन इंटीजर। एक इंटीजर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन ऑल द 3 केसेज वी सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is what? Divisible by 6. सिमिलरली, मैं यहां पर स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, सिमिलरली it is
ट्रू फॉर अदर 3 केसेस। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer is of the form is divisible by 6, is divisible by 6। ठीक है, ये मैंने अभी लिखा है वो अलग है, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन का पैटर्न इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा था इस क्वेश्चन से, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी पैटर्न से करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो दैट वन ऑफ एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। सेम क्वेश्चन है, यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे आपको अलग अलग बताना है कि उसमें से कोई एक जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। वो हमने वहाँ भी देखा था, फिर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली सेम वे में होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 है तो b इक्वल टू हम 3 लेंगे यूजिंग EDL। वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड 3। तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक मुझे रुकना नहीं है हाथ को, क्योंकि आपको पता है क्या लिखना है। 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या है? लेट कर लेते हैं, लेट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी ए प्लस 1 ए प्लस 2। तो आपको अब क्या करना है कि इन तीनों में से कोई, ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा ऐसा शो करना है। तो केस वैसे ही चलेंगे। केस 1 का मतलब ए लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए की वैल्यू क्या सिलेक्ट करें इसके लिए मैंने लिया है। तो ये आप लिख सकते हो लेट ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 3q लिया हमने। केस 1 व्हेन हमने ए इक्वल टू 3q लिया, तो हम रखेंगे इसके अंदर, तीनों के अंदर। तो ए इक्वल टू 3q लिया तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा? ए इक्वल टू 3q, ए प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी 3q प्लस 1 और ए प्लस 2 की वैल्यू 3q प्लस 2। तो मैं यही बताना था कि इन तीनों में से कोई एक जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। आप यहाँ देख रहे हो कि ये 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3, वन ऑफ एवरी, मतलब इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। फिर अगला केस लेते हैं, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब देखेंगे a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1, a प्लस 1 की वैल्यू 3q प्लस 2 और a प्लस 2 की वैल्यू 3q प्लस 3। तो यहाँ कौन सा देखते हैं कि अगर इसको लिखें तो 3 इंटू क्यू प्लस 1 और ये 3m का फॉर्म आ गया, तो क्या लिख सकते हैं? डिविजिबल बाई 3। तो ये आपका डिविजिबल हो गया है। तो इन तीनों में से एक डिविजिबल मिल गया आपको। फिर आपने अगला केस लिया, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2।
देन सी हियर ए इक्वल टू हमने लिया 3q + 2, a + 1 की वैल्यू हो गई 3q + 3 और a + 2 की वैल्यू हो गई 3q + 4। तो सी हियर यहाँ 3 कॉमन है, q + 1 और इसको 3m लिख सकते हैं और ये आपका डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3। तो हमने देखा कि a की वैल्यू इन तीनों केस में से कुछ भी रखने पर 3 का डिविजिबल मिल गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ फाइनल, देयरफॉर वन ऑफ एवरी 3 consecutive positive integer जेड लिख देता हूँ यहाँ पे, इज डिविजिबल बाई 3। जेड मैंने लिखा है कि इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा कि सेम पैटर्न में, सेम वे में हमने कोई चेंज नहीं किया है। पहले में क्यूब किया, दूसरे में फिर हमने ये नंबर सेलेक्ट करके प्रोडक्ट लिया और तीसरे में इसमें से दिखाना था कि इन तीनों में से कोई एक, तो हमने कोई एक को हमने करके दिखाया कि ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन देखने में बिल्कुल अलग हैं बट करने का वे जो है बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है इन तीनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाई 3 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, एनी पॉजिटिव इंटीजर n। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि a की जगह हम इसको n के फॉर्म में लें तो हमें डायरेक्टली ये चीज़ दिखाने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हम a मानते थे कि a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पे हम n मानेंगे। तो n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर क्यूब करना था, क्यूब किया, यहाँ पर प्रोडक्ट करना था, प्रोडक्ट किया, यहाँ पर क्यूब माइनस फिर नंबर को माइनस करना है, तो हम यही करेंगे। ठीक है, तो n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल दिखाना है तो b की वैल्यू हमें 3 लेनी होगी। ठीक है, तो यूजिंग EDL वी कैन राइट n इक्वल टू BQ मीन्स 3Q प्लस R। R की वैल्यू होगी 0 से, ठीक है, 3 के बीच में, 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 3Q, एक मिलेगी 3Q + 1 और एक मिलेगी 3Q + 2। अंदर वैल्यू तो मिल नहीं सकती। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केसेस लेने और वैल्यू निकालनी और दिखाना है कि डिविजिबल है। तो सबसे पहले लेते हैं सबसे पहले, अब एक ही आप केस बनाते थे, आप वैसे ही केस बनाइए। केस 1 व्हेन n इक्वल टू 3Q, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n³ माइनस n की वैल्यू निकालनी है हमें, n³ माइनस n की, तो 3Q का क्यूब माइनस 3Q। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है 27QQ माइनस 3Q, और यहाँ 3 हम फैक्टर ले सकते हैं, कितना आएगा 9Q², 9QQ माइनस Q। इसको हम लिख सकते हैं 3m। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, और लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 3, वेयर m इक्वल टू, आप लिख लेने यहाँ पर, वेयर m इक्वल टू कितना है 9Q माइनस Q। ये आपका साफ लिख देता हूँ, m इक्वल टू 9Q माइनस Q। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, केस 2 लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू 3Q + 1, अब क्या होगा, अब निकालनी है वैल्यू आपको आपको निकालनी है वैल्यू n³ माइनस n की। चलिए रखते हैं वैल्यू, क्या हो गया 3Q + 1 लिया हमने n इक्वल टू, तो 3Q + 1 का क्यूब माइनस 3Q, माइनस 3Q + 1, n की वैल्यू 3Q + 1 है ना, हमने पुट कर दी। चलिए
सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको, कितना आएगा, ए क्यूब 27 क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब तो 1 आएगा प्लस 3a² भी याद होगा अभी मैंने किया था प्लस 3ab² तो 3a² भी 3ab² तो 9 क्यूब आया था ना, 9 क्यूब, ठीक है ये आया। और फिर माइनस 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। माइनस क्यूब तो यहाँ माइनस है तो ये भी साइन क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, ये -1 से -1 कैंसिल। अब देखो क्या 3 फैक्टर है ओवरऑल, यहाँ पहले ये कितना आएगा 6 क्यूब होगा और फिर भी 6 क्यूब होगा, ये दोनों मिलकर 6 क्यूब बन गए, तो यहाँ पर फैक्टर 3 ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 9 क्यूब प्लस 9 क्यू² प्लस यहाँ 6 क्यू था तो 2 क्यू आएगा यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं हम 3m, और m की वैल्यू पता है, m इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा 9 क्यू प्लस 9 क्यू² प्लस 2 क्यू, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 3 बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही थर्ड केस को लेकर दिखा सकते हैं, केस थर्ड। थर्ड केस क्या है, n इक्वल टू हमने लिया 3q प्लस 2 और फिर हम निकालने जा रहे हैं इसकी वैल्यू, यहाँ निकालते हैं n³ माइनस n, तो 3q प्लस 2 का क्यूब माइनस 3q प्लस 2, चलिए कितना आएगा, आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले कि आता है 27q³ प्लस आया था 8 प्लस फिर आया था 54 9 सॉरी 27 इंटू 2 आया था 54q² और फिर आया था 36q। अभी आपने क्यूब खोला था a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस 3q माइनस 2, तो ये देखो -2 इसमें से माइनस में कितना होगा 6 हो जाएगा, तो और ये 20 ये कितना है 3q है और ये कितना है 36q माइनस 3q, तो 33q 27q² प्लस 54q² प्लस 33q प्लस 6, 3 कॉमन है तो 9q² प्लस 9q³ प्लस 18q² प्लस 11q प्लस 2। तो यहाँ से क्या देखते हैं आप कि ये अगर इसको m माने तो ये 3m का फॉर्म आ गया। हम इसको जस्ट एक इंटीजर मान रहे हैं, m मानने का मतलब हम एक इसको इंटीजर मान रहे हैं और शो कर रहे हैं कि हाँ एक इंटीजर है और किसी इंटीजर का मल्टीपल इंटीजर के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब वो 3 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे नेक्स्ट कि ये डिविजिबल बाय 3। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, फाइनल आंसर क्या है कि देयरफॉर n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।